नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। IIT BHU के शोधकर्ताओं ने साइबर बुलिंग के लिए बनाया AI सॉफ्टवेयर, अभद्र टिप्पणियों को रोकने का करेगा काम। यूपी में खुलेगा उत्तर भारत का पहला स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी, रोजगार के भी बढ़ेंगे अवसर। लखनऊ में फिल्माई गई संतोष फिल्म ऑस्कर की दौड़ में शामिल, लापता लेडीज को करेगी चैलेंज। वाराणसी में बनेगा यूपी का पहला दिव्यांग फ्रेंडली स्टेडियम, दिव्यांगों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश के 260 गांव इको विलेज के रूप में होंगे विकसित, विलेज टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। चित्रकूट धाम को विश्व पर्यटन पटल पर लाने के लिए ऐप लॉन्च, बना यूपी का पहला टूरिज्म ऐप। यूपी के 14 ओलंपियस पैरालंपिक एथलीट सम्मानित, इनाम में मिले 22.70 करोड़ रुपए, 7 खिलाड़ी बनेंगे अधिकारी। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के IIT BHU के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अभद्र सामग्री और साइबर बुलिंग से निपटने के लिए AI आधारित समाधान प्रस्तुत किया है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्रनाथ चौधरी के मार्गदर्शन में पारस तिवारी ने देवनागरी रोमन मिश्रित टेक्स्ट की पहचान के लिए एक प्रभावी पद्धति विकसित की। ये शोध भारतीय संदर्भ में बहुभाषीय सोशल मीडिया सामग्री की जटिलताओं से निपटने पर केंद्रित है। ये समाधान स्प्रिंगर लिंक जर्नल में प्रकाशित हुआ है और भारत में डिजिटल उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजधानी लखनऊ में उत्तर भारत का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा। यूपी रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन और राज्य सरकार के बीच अगले महीने समझौता ज्ञापन साइन होगा। इस परियोजना के लिए सरकार ने 15 एकड़ जमीन दी है और एसोसिएशन इसके निर्माण पर 15 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस संस्थान से उन्नत खेती को बढ़ावा मिलेगा और प्रशिक्षित कामगार तैयार होंगे, जिनकी मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने निवेश और उद्यमियों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। लखनऊ में फिल्माई गई फिल्म संतोष 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने के बाद अब ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो गई है। हालांकि इसे भारत नहीं बल्कि ब्रिटेन ने ऑस्कर के लिए आधिकारिक रूप से चुना है। फिल्म की निर्देशक ब्रिटिश इंडियन फिल्मकार संध्या सूरी है। फिल्म संतोष की शूटिंग लखनऊ में 55 दिनों तक की गई थी और इसमें स्थानीय कलाकारों ने भी अभिनय किया। वहीं भारत ने किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर प्रविष्टि के लिए चुना है। दोनों फिल्में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 20 अक्टूबर के संभावित दौरे को लेकर सिगरा स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं। ये यूपी का पहला दिव्यांग फ्रेंडली स्टेडियम होगा, जहां दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होने की योजना है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्टेडियम का निर्माण दिव्यांगों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाएगा। वहीं शहर को भी संवारा जा रहा है। गड्ढों को भरने से लेकर तारों की मरम्मत की जा रही है। प्रशासन और भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधि PM के भव्य स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार 260 गांवों की इको विलेज के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है, जहां केवल प्राकृतिक खेती होगी और रसायनों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। इन गांवों में सौर ऊर्जा का उपयोग और जल संरक्षण के लिए रिसाइकिल तकनीक अपनाई जाएगी। साथ ही इन इको विलेज को पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्य फोकस पर्यावरण संरक्षण, जल और ऊर्जा बचत और स्वस्थ जीवन शैली पर होगा। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना और नई पीढ़ी को कृषि के प्रति जागरूक करना है, जिससे कृषि पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने चित्रकूट धाम को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए चित्रकूट टूरिज्म नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए पर्यटक और श्रद्धालु चित्रकूट के दर्शनीय स्थलों, वहां के महत्व, दर्शन का समय, रुकने की व्यवस्था, खान पान और कनेक्टिविटी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस ऐप से पर्यटकों को सुविधा होगी और चित्रकूट में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के 14 खिलाड़ियों को 22.70 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया। कार्यक्रम में 7 ओलंपियस और पैरालंपियस को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिनमें स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार भी शामिल रहे। सीएम ने खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही 4 प्रशिक्षकों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को 2 अक्टूबर को किया शुभारंभ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड में गैप को खत्म करना है अभियान का मकसद। पीएम मोदी ने जमैका के प्रधानमंत्री होलनेस के साथ की द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत करने को लेकर हुई वार्ता। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। वर्ष 2024 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी किया गया था सम्मानित। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन किया लॉन्च। क्रूज भारत मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक तीनों चरणों में किया जाएगा लागू। विराट बने सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले खिलाड़ी। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 623 पारियों में 27,000 इंटरनेशनल रन का आंकड़ा किया था पार। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।